हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, यानी जो यूबीटीआर उत्तराखंड के जो पेपर चल रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उसमें हम पर चैप्टर देखेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। मैंने काफी वर्षों के आपके ईयर के पेपर को देखा है और फिर एनालिसिस किया है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आप वन डे में उसको कर सकते हो। सबसे पहले हम पहली यूनिट पर बात करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में से आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। चलिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें एसआई प्रणाली में प्रयुक्त मूल राशियां, उनके मात्रक एवं संकेत। मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है, इनके सभी के आपको क्या आने चाहिए, यूनिट आनी चाहिए। इनके सभी के आपको मात्रक आने चाहिए कि लंबाई का क्या होता है, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और तापमान, ये आपको ध्यान रखने हैं। टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो सबसे पहले पूछा गया है, इसमें ध्यान देना, 1 मीटर में क्रिप्टोन 86 के नारंगी प्रकाश की इतनी तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ निकलती है। तो एक ये वाला याद रखना है आपको। एक एंगस्ट्रोम में कितने मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रोम में कितने मीटर होते हैं। देखो, ये 2022 का भी क्वेश्चन है, वहां पूछा गया था एक एंगस्ट्रोम में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप चेंज कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्मी। एक फर्मी में 10 की घात माइनस के 15 मीटर होते हैं। तो ये भी आपको क्या याद रखना है, एक फर्मी में 10 की घात माइनस के 15 मीटर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमेशा याद रखना कि एक फर्मी छोटा होता है एक एंगस्ट्रोम से। ठीक है, एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में, यहां पर खगोलीय यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक में 1.49 10⁸ किलोमीटर होते हैं। एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष में इतने किलोमीटर होते हैं, लेकिन वो मीटर में पूछेगा तो 1 किलोमीटर में आपको लिखना है 1000, तो 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी, ये इंपॉर्टेंट थी। बाकी इसमें आपको याद रखना है आगे घन कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना। अब इसके बाद आपको जितने भी आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियां हैं, उनके सभी को आपको मात्रक याद रखने हैं हर जगह डेफिनेशन में। और मात्रक यानी यूनिट के साथ साथ उनकी डायमेंशन, उनकी विमा क्या है, वो सभी आपको याद रखने हैं। जैसे आपके पास त्वरण हो गया यानी एक्सीलरेशन, वर्क हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स की क्या यूनिट होती है। ठीक है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये सारे, ये जितने भी है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंटम, जड़त्व, आघूर्ण, इन सब का क्या करना है आपको, सबको इनके एक बार देख लेना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से ये सभी के सभी टॉपिक देख लेने हैं आपको। इसके बाद बात करते हैं हम डायमेंशन पर यानी विमा पर। डायमेंशन में आपको कौन कौन से टॉपिक लेकर तैयार करने हैं। सबसे पहले आपका आता है डायमेंशन इक्वेशन होती क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी समांगतिका सिद्धांत, ये आपको पढ़कर जाना है। समांगतिका सिद्धांत क्या है, और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। ये सभी विमीय सूत्र है, देखना, ये सभी डायमेंशन फॉर्मूले हैं, तो ये सब आपसे आने चाहिए कैसे होते हैं। जो नहीं होगा आपसे वो मुझे बता देना। सबसे पहली इसमें आपको पत्ती आती है, देखो इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप क्या करना, विमीय समीकरण की सत्यता की जांच करना है, यानी टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ अ डायमेंशन इक्वेशन। कैसे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करते हैं, किससे, डायमेंशन से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मात्रकों को एक पत्ती से दूसरी पत्ती में बदलना, मतलब कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। तो ये मेथड है इसका। इसमें से क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन आप पढ़कर जरूर जाना। जैसे यहां पर नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, ये भी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो मात्रकों को एक पत्ती से दूसरी पत्ती में बदलना, यानी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में बदलना। और दूसरा, भौतिक राशियों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना, मतलब टू एस्टेब्लाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एक तनी हुई डोरी की आवृत्ति n के लिए सूत्र विमीय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो तनी हुई डोरी के लिए ये सूत्र आ जाएगा इस तरीके से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो इस तरीका का आपको क्वेश्चन करना है। इसके बाद जैसे अब ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे कंटली पूछ रहा है। देखिए, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, ये भी आपको पढ़कर जाना है। देखना, ये है जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये है मेन, ये वाला। मात्रकों को एक पत्ती से दूसरे पत्ती में, आपको कार्य के मात्रक जूल को किस में बदलना है, अर्ग में। मतलब वर्क की यूनिट आपको जूल में पता होगी तो आपको उसको अर्ग में चेंज करना है।
पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है, यानी जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो इतना है, तो इसको किलोमीटर पर हावर्स में व्यक्त कीजिए। तो मैं आंसर भी आपको साथ साथ दिखा रहा हूं, तो ये आपको करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। किसी गतिशील कण की गति इतनी है, इसके साथ ये और ये ए तथा बी के मात्रक या विमाएं ज्ञात करो, मतलब यूनिट और डायमेंशन फाइंड करनी है इसकी। तो ये भी वांडरवाल इक्वेशन वाला, वांडरवाल गैस समीकरण P प्लस ये दिस में आपको ए और बी की क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है, यानी विमा बतानी है और मात्रक बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए पारे का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारे का घनत्व तो इतना होता है, इसको किग्रा पर मीटर क्यूब में बदलिए। क्वेश्चन 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 विमेय विश्लेषण की सहायता से, यानी आपको क्या करना है, डायमेंशन की हेल्प से इस समीकरण को आपको क्या करना है, ये स्टोक फॉर्मूला भी है आपका, ठीक है, इनको देख लेना आप। हाँ भाई इस पर आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है, और बस इतने ही कर लेना आप। आगे मैं और बता देता हूं आपको इनमें से। हाँ भैया यहां पर आ जाइए आप, सबसे पहले देखना, इसमें आपको एक तो क्वेश्चन 9 करना है, एक क्वेश्चन 10 करना है। 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, ठीक है, और एक क्वेश्चन 22 करना है। भौतिक राशियों की विमा क्या है, फलांक नियतांक की क्या है, कोणीय संवेग की क्या है, उष्मा चालकता की क्या है। भौतिक राशियों के विमेय सूत्र लिखिए, 23वां करना है। इसमें से आपको जो आपको इनके आगे उत्तराखंड लिखा हुआ है ना, ये सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करके जाने हैं, यानी 31 से 35 तक सभी क्वेश्चन। और ये जो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं ये वाले फिल इन द ब्लैंक वाले, ये सभी आपको करके जाने। जो आंसर नहीं आएगा आपसे वो व्हाट्सअप कर देना। अब आते हैं आगे, एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें से एरर इन मेजरमेंट में आपको एक टॉपिक ध्यान रखना है, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका, हाँ ये वाला, व्हेन द रिजल्ट इज ए फंक्शन ऑफ पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, यानी जब आपका परिणाम ऑब्जर्वेशन इन प्रेक्षण की राशियों की घात पर निर्भर करता है। तो इस पर, ये वाले फॉर्मूले पर, इस फॉर्मूले पर क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब एक बात और है इसमें, सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर, ये सार्थक अंक आपको सभी कर लेने हैं, सभी के सभी सार्थक अंक आपको सिग्निफिकेंट कर लेने हैं। जो सिग्निफिकेंट फिगर, इतना टाइम नहीं है कि मैं बताऊं, लेकिन आप जैसे भी कर सकते हो। तो सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट डिजिट करके जाना, एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम बल एवं गति, यानी फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन में आपको क्या करना है, आपको यूनिट वेक्टर की परिभाषा आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको और चलते हैं, हाँ जी, यहां पर आइए, बलों का समांतर चतुर्भुज नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है। बल क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, फोर्स वेक्टर होता है, तो वेक्टरों का समांतर चतुर्भुज का नियम, मतलब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। वेक्टर का वियोजन भी आपको देख कर जाना है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आपको देख कर जाना है। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल। अच्छा एक और बात है, याद रखना, वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट है, उसकी सभी की सभी प्रॉपर्टी भी आपको देख कर जानी है। इन प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी आपको देख कर जाना है, करके जाना, अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके क्या है, वेक्टर गुणनफल के नियम, इसके ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ये सभी के सभी आपको देख कर जानी है। इसमें से क्वेश्चन आप देख लेना, इंपोर्टेंट है, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये देख लेना। इसके बाद आते हैं न्यूटन के गति के नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तीनों के तीनों, और इनके ऊपर जो एग्जाम्पल है वो भी आपको देख कर जाने हैं, सही है। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मोमेंटम क्या है, संवेग क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने इन पर डाले हुए हैं कि किस किस ईयर में आए हुए हैं ये। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम आपको देखना है, मोमेंटम में चेंज क्या है वो भी आपको देख कर जाना है। आपको किसी इमल्सिस ऑफ ए फोर्स, बल का आवेग, इनकी सभी, इनके मात्रक, इनकी डेफिनेशन, संवेग संरक्षण का नियम, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये देखकर जाना है, आपको करना है। इसके बाद संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के नियम की व्युत्पत्ति, मतलब ड्राइव टू लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ फ्रॉम किससे, कंजर्वेशन
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी एक आध कर लेना है अपनी बुक से, जो भी आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, जो आपका ये फ्रिक्शन वाला चैप्टर है, इसको अच्छे तरीके से करके जाना। फ्रिक्शन क्या है, सीमांत घर्षण क्या है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फंक्शन क्या है, ये सभी आपको करके जाने हैं। और इनके बीच का जो रिलेशन है वो भी आपको अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। जैसे स्टैटिक और गतिक घर्षण क्या है, स्टैटिक एंड डायनेमिक घर्षण क्या है, तो ये सभी आपको करके जाने। और साथ में ही फ्रिक्शन की क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या लाभ है, उसके क्या हानि है, ये सब आपको करके जाने हैं। आगे चलते हैं। इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ जी, ये वाले सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करने, 14 से लेकर 90 तक सभी के सभी क्वेश्चन आपसे आने चाहिए, ये उत्तराखंड में आए हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। हाँ जी, अब आते हैं सर्कुलर मोशन पर। सर्कुलर मोशन में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग की डेफिनेशन आनी चाहिए। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में भी संबंध क्या होता है, रिलेशन v बराबर r ओमेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको 15 करके, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल ही आपको करके जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यूमेरिकल। आगे आता है आपका एंगुलर एक्सीलेशन, देख लेना, इसका फॉर्मूला डी ओमेगा बाई डी टी। इनके यूनिट और इनकी जो विमा होती है, डायमेंशन होती है, वो भी आपको देखनी है। कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध, मतलब एंगुलर एक्सीलेशन एंड लीनियर एक्सीलेशन में रिलेशन, ये आपको करके जाना है, ठीक है। अभिकेंद्र त्वरण जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र त्वरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये आया, देखो, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, करके जाना है। इसके आपको एग्जाम्पल भी करने हैं। अपकेंद्र बल आपको पढ़ना है, और अपकेंद्र बल पर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये भी आपको करके जाना है। बस इतना कर लीजिए। देखो, मैंने जितना भी एनालिसिस किया है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। बाकी मुझे मैथ का तो ये है कि मैथ में तो कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। तो आगे हम बात कर लेते हैं घूर्णन गति, इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आपको क्या याद रखना है, बल आघूर्ण की डेफिनेशन क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका जो यूनिट होती है वो क्या है। घूर्णन गति को तो आप रहने देना। हाँ जी, अब बात करते हैं कोणीय संवेग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। घूर्णन गतिज ऊर्जा मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। दोनों में संबंध क्या है, टॉर्क में यानी बल आघूर्ण में और कोणीय संवेग में, दोनों में संबंध क्या है, ये आपको करना है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपोर्टेंट है। जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपको करके जानी है। भाई साहब, लुढ़कते पिंड की गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे इसमें, हाँ, अब देखिए, इसको ना आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए। जड़त्व आघूर्ण यानी टॉर्क संबंधित पर में, जड़त्व आघूर्ण को इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम, दो थ्योरम होती है, एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, एक पैरेलल एक्सिस होती है। ये दोनों के स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपको फोटो बनाकर समझकर वहां पर लिखने हैं। अब ये जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर आपको कुछ पतली छड़ दी होगी, एक थिन रोड दी होगी, पतली छड़ रिंग दी गई होगी, इनके फॉर्मूले आपको देखकर चले जाने, एक मार्क्स में पूछ सकता है वो। अब इसके बाद आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इसने बोला गया है कि मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध क्या है, तो ये संबंध आपको जरूर करके जाना है, ठीक है। और बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है। हाँ जी, अब ये दोनों क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। इसमें कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए, उनके मध्य संबंध दिखाई दे रहा ना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी में आपको कार्य पता होना चाहिए, कार्य क्या होता है, ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क का सूत्र क्या होता है, ठीक है। वर्क की कंडीशन क्या है, कब कब वो जीरो होता है, कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, ये आपको करके तैयार जाना है। इसकी जो फॉर्मूला है, इसका जो यूनिट है, इसकी जो आपकी डायमेंशन है, ये आपको करके जानी है, ठीक है। इतना कर लेना है आपको। पावर क्या है, पावर क्या होती है, पावर को हम सामर्थ्य भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला इसके एमकेएस में, सीजीएस में, एफपीएस में, इनके देखो, 1 हार्स पावर बराबर 740 वाट होते हैं, ये भी आपको करके जाना है। अब इसके बाद आता है, देखो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्क के जो प्रैक्टिकल मात्रक है, ये आपको याद रखना है। कार्य को हम 1 वाट घंटा भी लिखते हैं, और 1 वाट घंटा बराबर
3600 जूल होते हैं, या हम बोले 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 गुना 10⁻³ जूल या 3.6 गुना 10⁻6 जूल होते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी कर लेना है। अब ऊर्जा, एनर्जी क्या है? एनर्जी में आपको क्या करना है भाई? कार्य करने की क्षमता एनर्जी होती है। इनको सबको आपको एनर्जी की देखो, चाहे आपकी हीट हो, चाहे आपकी कोई सी भी एनर्जी फॉर्म हो, उनका सबका V में सूत्र ml²T-2 ही होता है। ये सभी आपको करके जाने की कौन किसको बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी आपको जितनी भी ऊर्जा है, नाभ की ऊर्जा कहाँ होती है? नाभ के विखंडन और नाभ के संलयन में होती है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ के जाना है, इसका फॉर्मूला आपको देख लेना है, ठीक है, सबकी एनर्जी। अब आते हैं स्थिर ऊर्जा, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको देखकर जानी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं कार्य ऊर्जा पर में मोस्ट 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 इंपोर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको कर लेनी है तैयार। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, डब्बे में बंद कर दी मैंने, ठीक है। ये आया हुआ था अब की बार 2022 में, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है, इसको आपको कर लेना है। इसके बाद चलते हैं आगे, और तो बाकी बहुत सारी चीज है। एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूं जो कि कई बार आ चुका है एग्जाम में। ये देखो एग्जाम्पल 5, ये कई बार आ चुका है, मैं इसका सॉल्यूशन भी इसमें दिखा रहा हूं आपको। इसको आपको कर लेना है एग्जाम्पल को। एक इसके ऊपर वाला एग्जाम्पल, ये भी आपको दोनों एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कर लेने न्यूमेरिकल फॉर्म में, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में ये वाला। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, द्रव्यों की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रत्यास्थता होती है, जो इलास्टिसिटी होती है, जो बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिसिटी होती है, वो व्यवहार में, प्रैक्टिकल में क्वार्टज में पाई जाती है और फॉस्फर ब्रांच में पाई जाती है। ये क्या होती है? पूर्ण प्रत्यास्थ होती है, मतलब परफेक्ट इलास्टिक होते हैं। लेकिन जो आपकी ये प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक यानी जो आपकी अप्रत्यास्थ होती है, उसमें आपका प्लास्टिसिन और मोम आ जाता है, लकड़ी भी आ जाती है, इस तरह के आ जाते हैं, ठीक है। प्रतिबल, प्रतिबल क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन उसका जो अच्छा सबकी डायमेंशन ना इस चैप्टर में, इस सब की डायमेंशन यही होती है ml-1 T-2 सबकी क्या बोलते हैं, ये जो डायमेंशन है वीमा है वो सबकी यही होती है। तो आपको क्या याद रखना है आगे? अनुदैर्घ्य प्रतिबल किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विकृति स्ट्रेन की मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। अनुदैर्घ्य, आयतन, वॉल्यूम, ये सभी आपको। हुक का नियम मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस पूछा जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, क्या कारण है कि स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है? कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है, कौन ज्यादा इलास्टिक है? स्टील ज्यादा है। अब देखिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये आपको पढ़कर जाना है, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। ये पूछा गया था अब की बार 2022 में कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसके उल्टे को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, ये पूछा गया था ये वाला। तो जिस पर मैंने लिखे हुए हैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। दृढ़ता गुणांक आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। खींचे हुए तार में स्थितिज ऊर्जा, यह आपको पढ़कर जाना है। और तो बाकी बहुत सारी, हाँ जी, इस पर आते हैं। पॉइजन अनुपात, ये आपको आना चाहिए, पॉइजन रेशो। चलिए और तो हो गया, और बाकी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसके बाद आपको 14 बैरोमीटर पढ़ना है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन पढ़ना है। कोएसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स, ससंजक बल यानी कोएसिव फोर्स जो समान अणुओं के बीच में लगते हैं। असंजक बल क्या होते हैं, यानी फोर्स ऑफ एडिसिव फोर्स क्या होते हैं, जो असमान अणुओं के, अलग अलग अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है यानी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसको असंजक बल। दोनों को आपको पढ़ लेना है, बाकी इसमें से और कुछ नहीं पढ़ना। आपको कैपिलरिटी पढ़ के जाना है, केशिका तंतु किसको कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, केशिका तंतु के उदाहरण, जैसे लैंटेन, जो लैंटेन लैंप होता है उसमें जो बाती होती है, धागा होता है, वो केसनली के द्वारा ऊपर चढ़ता है, ठीक है। आपको अब देख ध्यान से समझना, यहां से पृष्ठ तनाव पर अशुद्धियम ताप का प्रभाव, यानी जो सरफेस टेंशन है उस पर ताप का प्रभाव और टेम्परेचर का प्रभाव मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब ताप बढ़ने से कोएसिव फोर्स का मान क्या होता है, घट जाता है, लेकिन पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो ताप का पूछेगा कि पृष्ठ तनाव पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, घट जाता है। विलय का अशुद्धियों का प्रभाव, तो ये आपको देख कर जाने हैं। विस्कोसिटी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस पर ये मैंने लिखे हुए ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि वेग प्रवणता और श्यानता गुणांक, यानी पूछा जाता है कि श्यानता गुणांक की परिभाषा दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट की परिभाषा दीजिए। तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों के बीच क्या रिलेशन, ठीक है। इसके बाद स्टोक का नियम जरूर जरूर करके जाना, स्टोक का नियम जरूर जरूर करके जाना, एग्जाम में पूछा जाता है। स्टोक नियम के अनुप्रयोग भी देख कर जाना,
ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका। आगे देख लेते हैं हम। और चलिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से ध्यान से समझना, यहां से जो आपको दिखाई दे रहे हैं 22 से लेकर क्वेश्चन 30 तक, 22 से लेकर क्वेश्चन 30 तक, इनको भी कर लोगे आप तो बेड़ा पार हो जाएगा। 22 से लेकर 30 तक क्वेश्चन, बाकी मैंने पीछे ही बता दिए। अब बात करते हैं हम थर्मोमीटर में, तापमापी में आपको क्या करना है। तापमापी में ज्यादा नहीं आपको मैं बताऊंगा, एक एग्जाम्पल 2 आपको देखकर जाना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो पैरामीटर पैमाने होते हैं उनका पाठ्यांक, उनकी रीडिंग समान किस पर होती है। तो -40 पर दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। 3 और 4 दोनों, ये तीनों एग्जाम्पल करने हैं। इसके बाद आपको करना है भैया, हाँ भैया, अब आपको करना है पदार्थों में उसमें प्रसार, यानी ठोस द्रव और गैसों का जो एक्सपेंशन होता है उसको करना है। आपको लीनियर प्रसार गुणांक आना चाहिए, क्षेत्रीय यानी सुपरफिशियल एक्सपेंशन आना चाहिए, इनके सभी फॉर्मूले, इनके बीच में रिलेशन, तो इनके बीच में रिलेशन ये होता है, ये भी आपको प्रूफ करना आना चाहिए। ठीक है, और मैं इतना, हाँ जी। अब ये देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर की 3 मेथड होते हैं, उष्मा स्थानांतरण के 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, चालन, संवहन और विकिरण। करके जाने हैं तैयार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताप प्रवणता परिभाषा पढ़कर, डेफिनेशन पढ़कर जाना। उष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी की परिभाषा पढ़कर जरूर जाना। इसके बीच में रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये वाला, ये पूरा डेरिवेशन होता है। ठीक है, उसमें प्रतिरोध, थर्मल रेजिस्टेंसी, इसमें पूछेगा कि उसमें चालकता किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा चांदी की होती है। और तो इसमें कुछ इतना खास नहीं है, खास तो है बट कम टाइम में आप इतना ही कर सकते हो। परफेक्ट ब्लैक बॉडी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, और कुछ नहीं देखना इसमें, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, ये 2 क्वेश्चन है, इनको जरूर, स्टीफन का नियम, इनको ये तो अब मत करना इनको तो। हाँ, यहां पर देख लेना, ये पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमानों में ताप समान होता है, -40। यहाँ पर -40 पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में ताप समान होता है, ये बता दो मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत में। ये रहा, अभी पीछे दिखा तो था आपको, देख लेना उसमें ना, देख लेना, मैंने पहले बताया हुआ है इसके बारे में। अब बात करते हैं तरंगे तथा कंपन, वेव एंड वाइब्रेशन। वेव एंड वाइब्रेशन में आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, पीरियोडिक टाइम क्या है, ये आपको पढ़कर जरूर जाने हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक समानुवर्ती गति के परिचय, सरल आवर्त गति में विस्थापन का समीकरण, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये सभी आपको देखकर जाने हैं। एक आपको क्वेश्चन करना है सरलोलक का आवर्तकाल, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, पीरियडिक टाइम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, आपको देखकर जरूर जाना है। ठीक है, इसके बाद हो गया भाई, आगे चलते हैं, 2 स्प्रिंग में लटके पिंडों की गति, ये आपको जरूर पढ़कर जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यदि पेपर अच्छा करना है तो। ठीक है, आपको देखो ये वाला जरूर पढ़ के जाना, फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन, मुक्त प्रणोदी तथा अवमंदित दोलन, ये करके जाने, ये जिनकी इनकी डेफिनेशन है। अनुनाद भी आपको, रेजोनेंस भी आपको करके जाना है। ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, बाकी आपकी इच्छा है, कितना भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है, यानी समतल प्रगामी तरंग क्या है, ये पढ़कर जाना है आपको। वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड एंड एक्सीलेशन एम्पलीट्यूड पार्टिकल इन ए प्रोग्रेस, इनके बीच में रिलेशन, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, 2-3 बार करोगे समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अब देखो वेव मोशन क्या होता है, अब देखना जरा, मैकेनिकल वेव क्या होती है, यांत्रिक तरंगे क्या होती है, इनके प्रकार, इनके टाइप क्या होते हैं, जैसे अनुप्रस्थ तरंगे हो गई, ट्रांसवर्स वेव हो गई, अनुदैर्घ्य हो गई। ठीक है, तो ये आपको करके जाना है। ठीक है, आयाम क्या होगा इनके सभी के, ये देख लेना एक बार फॉर्मूला, ये सब की इनकी चाल क्या होती है, द्रव्य में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल कम होती है, ज्यादा होती है, सब पढ़कर आपको जाने हैं। ठीक है, तो ये सब आपको देखकर चले जाने हैं। ये सभी आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, उत्तराखंड 2006, 7, 8, ये सभी के सभी आपको क्वेश्चन देखकर जाने ही जाने हैं। आगे देख लेते हैं इसमें। हाँ, अब बात करते हैं एक्रोस्टिक ऑफ बिल्डिंग, भवन ध्वनि की। इसमें क्या करना है आपको, इसमें सबसे आपको पिच, तारतम्य, गुण, क्वालिटी, प्रबलता, तीव्रता, ये कम ज्यादा पूछता है, 1-1, 2-2 मार्क्स में पूछेगा आपसे डेफिनेशन में। ठीक है,
प्रतिध्वनि, इको क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इको क्या है, ठीक है, इको क्या है, जो हम कहीं आवाज जाती है फिर उलटकर वो वापस आ जाती है, जैसे हमने कुछ बोला, दीवार से टकराई और फिर वापस आ गई, ठीक है। इसके बाद रिवर्बरेशन यानी अनुरण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुरण काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो दिख रहा है ना आपको, अनुरण काल के लिए सेबाइन का सूत्र यानी रिवर्बरेशन ऑफ टाइम, रिवर्बरेशन टाइम किसके लिए, सेबाइन फॉर्मूला, ये आपको करके जरूर जाना है, ठीक है बच्चा, ठीक है भाई। चलिए, सेबाइन का सूत्र ये देख लेना यहां से, सेबाइन का सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। बाकी और इसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, ये चीजें थी। अल्ट्रासोनिक पर आते हैं। अल्ट्रासोनिक मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, बोला जाता है कि ध्वनि तरंगों का प्रास क्या है, यानी रेंज ऑफ ए साउंड वे। ये तो बहुत सिंपल है, तो आपने 9th में पढ़ा है कि ऑडियोबल वे क्या है, श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे पूछेगा कि अल्ट्रासोनिक प्राश्रव्य तरंगे क्या, इनके बीच की रेंज पूछेगा कि किस किस के बीच में पाई जाती है। बस ये तीनों करने हैं आपको, श्रव्य, अश्रव्य और प्राश्रव्य। इसके बाद इसमें आपको पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव आपको पढ़कर जाना है, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, हमने समझ लिया, उसके अनुप्रयोग आप देखना चाहो देख लेना, ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस ये पेपर था आपका। देखो यहाँ पर बोला गया है प्रासरव तरंगों को, प्रासरव तरंग जो होती है उनको उत्पन्न करने वाला पीजो इलेक्ट्रिक विधि का सिद्धांत संपेक्ष में लिखी, उत्तराखंड में आया हुआ है। प्रासरव तरंगों के उपयोग, सोनार को भी आप देख लेना एक बार। तो ये था भाई आपका, और इस पेपर को आप जरा ध्यान से देख लेना, इसी बेस पर आपका पेपर, जैसे मैंने बताया था तो ऐसे पेपर आया हुआ है। इस पेपर को भी आप पढ़ कर जाना, इसका हर एक क्वेश्चन आप करके जाना। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, इतना आप कर लीजिए, शायद बेटर हो जाए आपका पेपर, ठीक है। और यदि समझ में आओ तो मुझे बताइए, यदि जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा तो प्लीज व्हाट्सएप पर मैसेज करना 8477921246, उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।